अब तक हमने सुना माही और ईशानी का कॉन्वर्सेशन। माही जो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस ईशानी पर उतार रही थी, ऊपर से उसके बॉस के अलावा प्रखर ने भी उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। ईशानी जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो माही की बातों को ही सुनने में अपने आप को बिजी कर लेती है और वो माही से रौनक के बारे में कुछ ना बताना ही ठीक समझती है, क्योंकि ऑलरेडी माही इतना ज़्यादा परेशान थी और ईशानी अपनी परेशानी उसके ऊपर नहीं डालना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रौनक जो भाग करके अपने कार्तिक सर के पास जाते हैं और अंदर जाते हुए वो पूछते हैं, सो मे आई कम इन? कार्तिक, कम इन। रौनक जल्दी से अंदर जाते हुए पूछता है, सर आपने बुलाया था मुझे, इज इट एनीथिंग इम्पोर्टेंट? कार्तिक उससे स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, कल कोई मीटिंग है हमारी। रौनक जो उन्हें बताते हुए कहते हैं, सर आपको कल सिंगापुर निकलना है, आपकी एक फॉरेन मीटिंग है। कार्तिक उससे आगे पूछते हैं, सो तुम मुझे असिस्ट करोगे वहाँ पर? रौनक जो जल्दी में बोलता है, यस सर, मैं ही असिस्ट करूँगा आपको। रौनक जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि कार्तिक ने उसे इस तरह की बात कभी नहीं पूछी थी। ऑब्वियसली कार्तिक को असिस्ट करने वाले तो सिर्फ रौनक ही थे और उनको असिस्ट करने की हिम्मत भी सिर्फ रौनक के अंदर ही थी। कार्तिक की ऐसी बात सुनकर रौनक तो कंफ्यूज हो रहा था। कार्तिक जो अपनी लैपी पर देखते हुए ही रौनक से अब तक बात कर रहे थे, तभी वो अपना लैपी बंद करके अपने चेयर से उठते हैं और रौनक के पास जाकर उससे कहते हैं, कल तक तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, सो कल तो मेरे साथ नहीं चलोगे, तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट के लिए ढूंढो। रौनक जो उनकी बात को ज़रा भी समझ नहीं पाता है और उनकी तरफ अपनी आंखें ऐसे टिमटिमा कर देखता है जैसे कोई छोटा बच्चा कंफ्यूज होकर के देख रहा हो किसी को। रौनक की ये हरकतें कार्तिक को गुस्सा दिला देती हैं और कार्तिक उन्हें घूरते हुए कहते हैं, हैव यू गॉट माई पॉइंट? रौनक जो समझ तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो जल्दी में हाँ बोल देता है। कार्तिक जो उससे कहते हैं, तुम्हारे अलावा कौन असिस्ट कर सकता है मुझे, एनी क्लू? रौनक जो घबराते हुए कहता है, आई डोंट थिंक सो सर, आपको मेरे अलावा आपके सारी मीटिंग्स और सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सिर्फ मुझे ही नॉलेज रहता है, अदरवाइज सेलिन का नाम सुनते ही कार्तिक मल्होत्रा उसे दोबारा घूरते हैं, तो वो अपने शब्द को वापस लेते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, पर आई डोंट थिंक सो कि मेरे अलावा आपको कोई। कार्तिक जो उसकी और बकवास ना सुनते हुए आके कहते हैं, माही माथुर, उसे कहो मेरे साथ कराने के लिए, उसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जितने भी डिटेल्स है उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस उसे समझा दो। गॉट इट? एंड नाउ गेट लॉस्ट। और ये बोल करके कार्तिक वहाँ से चले जाते हैं। रौनक जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर के वहीं बुद्ध बनकर खड़ा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके बॉस ने उससे क्या डील की है और उससे क्या ऑर्डर किया है। रौनक को इस वक्त ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक सर आखिर माही को अपने लिए असिस्टेंट कैसे अश्योर कर सकते हैं। माही जिसे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं थी और ना ही उनके सारे गुस्से को हैंडल करने का माही में हिम्मत था। वो तो बेचारी अभी नई नई फ्रेशर थी यहाँ पर, उसे अभी लगभग 1 महीने ही होने वाले थे इस ऑफिस में, और माही उन्हें कैसे असिस्ट कर सकती है। लेकिन अब बेचारा वो कर भी क्या सकता था, उसके बॉस का ऑर्डर था तो उसे फॉलो तो करना ही था। रौनक अपना सिर खुजलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। कार्तिक जो उससे एक बार और स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तुम्हारे फेक एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा अखिल तक उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? रौनक जो अपना सिर जल्दी में हिलाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो अपने सिर पर हाथ रखता है और मन में सोचता है, आखिर सर को हो क्या गया है कि इतनी अजीब बातें कैसे कर सकते हैं, मैं फेक एक्सीडेंट कैसे करवाऊँ अपना, ओ गॉड। और तभी उन्हें अखिल की बात याद आती है। अखिल जो अभी थोड़ी देर पहले कार्तिक और माही के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तभी रौनक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं, चलिए मान लिया सर, आप माही से अट्रैक्ट हो गए। खैर, अगर आप दोनों की लव स्टोरी को थोड़ा और बूस्टअप करने के लिए मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है।
और बैठकर प्लान्स बनाने लगता है कि आखिर वो माही को कन्विंस कैसे करेगा कार्तिक मल्होत्रा के साथ सिंगापुर जाने के लिए। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या ट्विस्ट आने वाला है कार्तिक और माही की कहानी में। सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।